क्या आप जानते हैं कि कजन मैरिज की वजह से आने वाली जनरेशन्स में जेनेटिक डिसऑर्डर के चांसेस 50% तक बढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सोचें एक लड़का और लड़की के बारे में कि उनकी शादी होती है और उनकी एक बहुत प्यारी सी बेटी होती है। कुछ टाइम के बाद पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि उनकी बेटी खड़े होने की कोशिश करती है पर वो खड़ी हो नहीं पाती। डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है और तमाम टेस्ट करने के बाद डॉक्टर उस बच्ची में SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डायग्नोज करते हैं, जिसका मतलब है अब ये बच्ची कभी चल नहीं सकती। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इस बच्ची के पेरेंट्स ने कजन मैरिज की थी। कजन मैरिज एक ऐसा सीरियस इशू है जिसको काफी मुल्क बहुत लाइट लेते हैं। अगर बात की जाए परसेंटेज ऑफ कजन मैरिजेस की डिफरेंट कंट्रीज में, तो नंबर 1 पे आता है पाकिस्तान, जहाँ पे अराउंड 37% मैरिजेस कजन मैरिज होती है। जॉर्डन में 32%, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया में 31% एंड UAE में 30%। कजन मैरिज से कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा हमारी बॉडी में मौजूद DNA को। हमारी बॉडी में 200 से ज्यादा टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स। सिर्फ रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को छोड़ के तमाम सेल्स में न्यूक्लियस होता है। इन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स, जो कि बने होते हैं एक स्ट्रिंग लाइक मटेरियल से, जिसको हम कहते हैं DNA। DNA के सेंटर में न्यूक्लियोटाइड्स की कुछ कॉम्बिनेशंस मौजूद होते हैं जो कि DNA को कंप्लीट करते हैं, और DNA के इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डबल हेलिक्स, और इस स्ट्रक्चर के छोटे से पार्ट को हम कहते हैं जीन्स। हमारी बॉडी इन जीन्स में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशंस को रीड करके प्रोटीन बनाती है, और इन प्रोटीन के साइज और शेप से डिसाइड होता है कि ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। प्रोटीन से बनते हैं सेल्स, सेल से बनते हैं टिश्यूज, और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स। अब वापस जाते हैं उस कहानी पे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, कैसे SMA की वजह से ये बच्ची अब कभी चल नहीं सकती। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है, जो जीन्स इस बच्ची ने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, उसमें एक की जीन्स म्यूटेटेड या मिसिंग है, जिसका नाम है SMN1। ये जीन हमारी बॉडी में SMN प्रोटीन बनाता है, जो कि हमारे नर्व सेल्स को हेल्प करता है। ये नर्व सेल्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में मौजूद होते हैं, जिनका बेसिक पर्पस होता है हमारे मसल्स को सिग्नल्स भेजना कि कब मूवमेंट करनी है। अगर तो हमारी बॉडी में SMN1 जीन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो ये नर्व सेल्स कमजोर या खत्म हो जाते हैं। दोनों ही केसेस में हमारी बॉडी के मसल्स को सिग्नल्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से इस बच्ची में SMA डायग्नोस हुआ है। नाउ SMA जो सिर्फ एक ही मिसाल है, ऐसे बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि फैमिलीज में चलते हैं, यानी कि हर आने वाली जनरेशन अपने पेरेंट्स से वो जीन्स इनहेरिट करती है। ये एग्जैक्टली कैसे होता है, अब आइए इसको समझते हैं। इस फैमिली ट्री को देखें। ये फैमिली ट्री स्टार्ट होता है अली से। अली और उसकी पार्टनर दोनों हेल्दी होते हैं, तो ये हेल्दी जीन्स नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं। अब ये सेकंड जनरेशन और इनके पेरेंट्स दोनों हेल्दी होते हैं, तो ये भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हेल्दी जीन्स ट्रांसफर करते हैं। नाउ लेट्स सपोज इस लीनिएज में एक इंडिविजुअल को स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हाई BP का इशू हो जाता है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो अपनी मदर साइड से तो हेल्दी जीन्स इनहेरिट करेगी, मगर इस बात के हाई चांसेस हैं कि अपनी फादर साइड से जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इनहेरिट करेगी। मतलब अब इस जनरेशन को BP होने के चांसेस नॉर्मल लोगों के मुकाबले 20 to 25% ज्यादा हैं। अगर इस स्टेज पे ये जनरेशन कजन मैरिज करना स्टार्ट कर देती है तो पूरी नेक्स्ट जनरेशन प्रीडिस्पोजिशन इनहेरिट करेगी। अब जैसे जैसे कजन मैरिज होती जाएंगी और जनरेशन्स आगे बढ़ती जाएंगी, हाई BP होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते जाएंगे, क्योंकि अब हर जनरेशन अपनी फादर और मदर दोनों साइड से BP रिलेटेड जीन्स इनहेरिट कर रही है, और जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स ये जीन्स डिफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा और आने वाली तमाम जनरेशन्स कजन मैरिज ही करती रही, तो ये जेनेटिक डिफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि बच्चे बहुत छोटी एज में ही हाई BP के पेशेंट बन जाएंगे। एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ये बच्चे पैदाइशी तौर पे ही हाई BP पेशेंट हो। वैसे तो हाई BP का इशू एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल से भी अवॉइड किया जा सकता है, बट व्हाट इफ आई टॉक अबाउट हार्ट डिजीज, एपिलेप्सी, एलर्जीज,
ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आपके जीन्स को इफेक्ट करती हैं और जीन्स को चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कज़न मैरिज वाकई में इतनी खतरनाक है तो क्या इस पे लीगली बैन लगना चाहिए? इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि ये काम ऑलरेडी कर चुकी हैं। अमेरिका की 24 स्टेट्स में फर्स्ट कजन मैरिज बैन है जेनेटिक रिस्क और सोसाइटल कंसर्न्स की वजह से। साउथ कोरिया में कंट्री सिविल कोड के तहत कजन मैरिज करना इलीगल है। फिलीपाइंस में फैमिली कोड अप टू 4th डिग्री तक कजन मैरिज को प्रोहिबिट करती है। अब अगर आपकी कंट्री में कजन मैरिज बैन नहीं है तो आप वॉलंटरली इस चीज को अवॉइड करें ताकि हम आने वाली जनरेशन को एक अच्छा हेल्दी फ्यूचर दे सके। थैंक यू।